जब बसंत और उसके साथी को राजा रूप के सामने पेश किया जाता है तब बसंत अपने भाई रूप को पहचान लेता है। उसे राजा बना देख उसका मुंह आश्चर्य और हैरत से खुला का खुला रह जाता है। सोचता है मेरा भाई रूप और वो भी राजा, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, जरूर मुझे धोखा हुआ है। ये सोचकर वो चुप ही रहता है। पर राजा रूप बसंत की ओर ज्यादा ध्यान न देकर चंद्रा से कहता है, बताओ लड़की, मेरे इन सैनिकों ने तुम्हारे घर से क्या चोरी किया है? चंद्रा कहती है, हे महाराज, मुझे क्षमा करना, मैंने इन पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया है। चंद्रा की बात सुन राजा भड़क उठता है और कहता है, ये तुम क्या कह रही हो लड़की? चंद्रा बोली, हाँ महाराज, मैं सच कह रही हूँ, इन्होंने कोई चोरी नहीं की। पर महाराज मेरी आपसे एक गुजारिश है, मैं इनसे वो कहानी सुनना चाहती हूँ जो ये रात के पहरे पर आपस में कह सुन रहे थे। ये किसी के जीवन और मृत्यु का सवाल है महाराज। राजा रूप चंद्रा की बात मान अपने सैनिकों को आदेश देते हैं, तुम में से जिसने भी रात को कहानी कही है वो फिर से उसी कहानी को यहाँ दरबार में सुनाए। राजा का आदेश पाते ही बसंत जो आ गया महाराज कह एक बार फिर से अपनी दास्तान सुनानी शुरू कर देता है। ज्यों-ज्यों वो कहानी में आगे बढ़ता जाता है त्यों-त्यों राजा रूप के भी कान खड़े होते जाते हैं। वो सोचता है कि ये तो हम दोनों भाइयों की आप बीती है, और जब गौर से सिपाही को देखता है तो अपने छोटे भाई बसंत को पहचान लेता है। बसंत को देखते ही राजा मारे खुशी के राजगद्दी पर ही सुन्न रह जाता है। राजा के मुख से कुछ भी बोल नहीं निकलते। जब बसंत अपनी कहानी पूरी करता है तो राजा रूप अपनी गद्दी से खड़ा हो चिल्लाता हुआ उसकी तरफ दौड़ता है, मेरा भाई बसंत, और बहते अश्रुओं के साथ जोर से अपने छोटे भाई बसंत को आलिंगन में भर लेता है। उधर बसंत का भी यही हाल था। अपने भाई रूप से मिल उसकी भी आंखों से लगातार अश्रुधारा बह रही थी। राजकुमारी चंद्रा भी ये देख अत्यंत खुश हो जाती है और अपने खुशी के आंसुओं को रोक नहीं पाती। दोनों भाइयों की कहानी सुन और उनका आपसी प्रेम देख पूरा राज दरबार जोर जोर से तालियां बजा रहा था। सबकी आंखों में आंसू थे। महाराज रूप के हुक्म से दुष्ट सौदागर को तुरंत पकड़ लिया जाता है और उस नीच को जिंदा धरती के अंदर गाड़ दिया जाता है। बसंत के कहने पर दोनों भाई धारा नगरी में अपने पिता राजा खड्ग सिंह के पास जाते हैं और उन्हें सारी सच्चाई कह सुनाते हैं। सारी सच्चाई जान राजा खड्ग सिंह अपने घुटनों पर बैठकर दहाड़े मार मार कर रोता है और कहता है, मुझसे अनजाने में बहुत बड़ा पाप हो गया प्रभु, मुझे माफ कर दो बेटों। तुम्हारी माँ की बात मान लेता तो मैं इतने बड़े पाप का भागीदार नहीं बनता। वो तुरंत अपने सैनिकों को आदेश देकर उस कुल्लटा रानी का मुंह काला कर उसे गधे पर बिठाकर पूरे राज्य में घुमवाता है और अंततः उसे राज्य महल से बाहर निकाल देता है। रानी को सजा देने के बाद राजा खड्ग सिंह अपना सारा राजपाट अपने दोनों बेटों के हवाले कर पश्चाताप करने के लिए जंगलों में चला जाता है। रूप अपने भाई बसंत को खुशी खुशी धारा नगरी की गद्दी पर बिठा उसका राज्य तिलक कर अपने राज्य लौट जाता है। राजा बसंत हाथ जोड़कर इन सब के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करता है और खुशी खुशी राजकुमारी चंद्रा के साथ एक सुंदर जीवन